हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल सेट एंटी इंडियन पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, और उसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे एक और थ्योरी जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लीजिए, और उससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हो, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 में हम अभी यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, उनके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी इंडियट के नाम का एक लिस्ट है। तो आइए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है इसमें कि इसका कॉन्सेप्ट, ये यानी कि ये थ्योरी क्या कहती है और इसका जो प्रोपोनेंट है ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है। दोस्तों, हमने जब इससे पहले पढ़ा रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल को लगता है कि हमको डेप्रिवेट किया जाता है, यानी हमको महरूम रखा जाता है किसी और ग्रुप से, तो वो एक तहरीक चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं। किस लिए चलाते हैं? ताकि वो जद्दोजहद करेंगे उस चीज़ के लिए जो उनको नहीं दी जाती है, जिससे उनको महरूम रखा जाता है, ताकि उनको भी वो मिल जाए। वो कॉन्सेप्ट था रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। तो यहाँ पर ये थ्योरी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई मूवमेंट चलानी होती है किसी ग्रुप को, किसी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को, अगर वो कोई मूवमेंट चलाते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो कोई चीज़ चाहते हैं, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वो मूवमेंट चलाना चाहते हैं ताकि उनको वो चीज़ हासिल हो जाए, तो उसके लिए उनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो यही इस थ्योरी में कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी मूवमेंट तब सक्सेसफुल होगी, तब वो उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तब उस ग्रुप को वो चीज़ मिल जाएगी, वो कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में, जब वो ग्रुप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। वो चीज़ क्या है? वही इस थ्योरी में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी इसमें मेंबर्स होंगे, यानी इस ग्रुप में जो ये मूवमेंट चलाते हैं, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे, सबसे पहले वो रेशनल एक्टर्स होने चाहिए। रेशनल एक्टर्स का मतलब क्या है? रेशनल एक्टर्स का मतलब कि वो ऐसे मेंबर्स जो ये सोचते हैं कौन से काम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे, क्या करने से हमको फ़ायदा मिल सकता है और क्या एक्शन करने से हमको नुकसान मिल सकता है। कौन सी एक्शन चूज़ करने से हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो एम्स है, वो अच्छे से पूरी हो सकते हैं, और कौन से एक्शन करने से हमारे जो एम्स है उनमें नुकसान हो सकता है, वो पूरे नहीं हो जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है, और दूसरे कंडीशन इसमें ये कहा गया है कि जो भी इसमें रेशनल एक्टर्स हैं, जो यानी कि इस मेंबर्स हैं, उनको रिसोर्स पर ध्यान देना है। रिसोर्स पर ध्यान देने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब कि जिसमें टाइम आता है, मनी आता है, या स्किल्स, पावर एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इस थ्योरी में कहा गया है कि ये सारे रिसोर्सेज इन लोगों को चाहिए कि वो इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, एक साथ लाएंगे, और उसके साथ साथ उनको चाहिए वो इसको अच्छे से इस्तेमाल करे और इनको मैनेज भी करे। यानी उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर टाइम है, किस तरह से हम टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम पर हमको क्या एक्शन करनी है, क्या काम करना है, मनी हमारे पास है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किल जो हमारे पास है किस तरह से हम उनको काम में लाएंगे, ताकि जो हमारे डिमांड्स है, हमारे जो जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, तो ये किस तरह से हमको अच्छे से मिल सकता है। इसके अलावा अगर पावर है उनके पास, चाहे पॉलिटिकल पावर है या अपने ऑर्गेनाइजेशन का पावर है, लीडरशिप का पावर है, इसको हम किस तरह से काम में लाएंगे ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो एम है, वो अच्छे से पूरी हो जाए और जल्द से पूरी हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ चीज़ें इस थ्योरी में कहा गया है कि पहला ये कि जो इसमें मेंबर्स होंगे वो रेशनल एक्टर्स होते हैं, यानी उनको पता होता है कि हमको क्या काम करने से फ़ायदा मिल सकता है और क्या काम करने से नुकसान मिल सकता है, किस तरह से हम अपने डिमांड्स को पूरी कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और उसके साथ साथ उनके अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि पहले वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, जिसमें टाइम आता है, मनी आता है, स्किल आता है, पावर आता है,
और इसके साथ साथ बाकी कम्युनिकेशन वगैरह ये सारा आता है। इसको पहले इकट्ठा करना, जमा करना और उसके बाद इसको मैनेज करना, यानी उनको ये देखना होगा कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारे डिमांड्स है वो पूरी हो जाएं और अच्छे से पूरी हो जाएं। यही इस थ्योरी में कहा गया है। कॉन्सेप्ट किसने दिया है, या हम कहेंगे कि कौन इस थ्योरी का प्रोपोनेंट है। ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी है इसका प्रोपोनेंट है, या हम कहेंगे इसको किसने दिया था, जॉन मैकार्थी। और इसके साथ साथ मेयर जाल्ड, यानी दो स्कॉलर्स थे या दो सोशोलॉजिस्ट। फिर मैं कहता हूँ जॉन मैकार्थी और मेयर जाल्ड, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन थ्योरी, कि किस तरह से हम रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे, यानी इकट्ठा करके उनको इस्तेमाल करेंगे प्रॉपरली। मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या एक्शन किस तरह से करना चाहिए ताकि मूवमेंट का जो मकसद है, एम है, और उस ग्रुप का जो बेसिक एम है वो किस तरह से पूरा हो जाए। यही इस थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज थ्योरी। याद रखिए दोनों नाम एक ही थ्योरी के हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज थ्योरी। अब इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें मेन चीज़ क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी मूवमेंट तब कामयाब हो सकती है, तब उसका मकसद या एम पूरा हो सकता है जब उस ग्रुप के या जो लोग उस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं उनके अंदर तीन चीज़ें या तीन कंपोनेंट्स होंगे, यानी तीन चीज़ें अगर उनके पास है या उनको अवेलेबल हैं, तब वो मूवमेंट जो भी वो चला रहे हैं वो कामयाब या सक्सेसफुल हो सकती है। तो कौन से तीन चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि 3 वाइटल कंपोनेंट्स फॉर मूवमेंट फॉर्मेशन। तब एक मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, बन सकती है, जब उनके पास 3 वाइटल कंपोनेंट्स होंगे। पहली है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस। जब इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस होगी, ये एक कंडीशन है, इसको मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है नीचे। पहली कंडीशन आपको याद रखना है कि इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस अगर होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। अगर ये तीन चीज़ें फुलफिल हो रही है, जहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जो भी मूवमेंट होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी मूवमेंट। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इन कंडीशन का मतलब क्या है। इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस का मतलब कि जब भी किसी ग्रुप, सोसाइटी में जो भी ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं डेप्रिवेटेड ग्रुप, जो कि पिछली थ्योरी में हमने पढ़ा था, कि जब उनको फील होता है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब कि जब उनको लगता है कि हमको नज़रअंदाज किया जाता है, हमको डेप्रिवेट किया जाता है, हमको किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस। जब भी किसी ग्रुप को लगता है कि, या किसी मेंबर्स किसी ग्रुप के जो है उनको लगता है कि हमको मिसट्रीट किया जाता है, या हमको डेप्रिवेट किया जाता है, या हमको चीज़ से पीछे रखा जाता है, या हमारे साथ अनजस्ट किया जाता है, तो यही इसका मकसद है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस। यानी सबसे पहले किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जब उनको लगता है कि हमको किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है, हमको कुछ हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तभी वो आगे के बारे में, मूवमेंट चलाने के बारे में सोच सकते हैं। किस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, किस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई ग्रुप ऐसा होगा सोसाइटी में जिसको डेप्रिवेट किया जाता है, जिसको महरूम रखा जाता है, जिसको अनजस्ट किया जाता है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो पहली कंडीशन ये है। तो दूसरी कंडीशन जो ये है, ताकि मूवमेंट को चलाएंगे और फिर सक्सेसफुल हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, कि अगर अब ये मालूम हो गया है किसी ग्रुप को कि हमको डेप्रिवेट किया जाता है, हमको महरूम रखा जाता है, अब उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है, और उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब कि जो वो कमेटी, जो वो ग्रुप बनाएंगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसका एक लीडर होना चाहिए जिसकी बात वो सुनेंगे, जो उनकी बात को आगे बढ़ाएगा, और जो आपस में उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे कि किस तरह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो एक लीडरशिप इसमें होनी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि जब तक किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में कोई लीडर नहीं होगा और वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं होगी, यानी वो लीडरशिप पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो तब तक कोई मूवमेंट कामयाब नहीं होगी, तब तक उनकी डिमांड्स पूरे नहीं किए जाएंगी। क्योंकि जब भी कोई बात करनी होती है तो एक लीडर से बात की जाती है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ।
तो जब ये दूसरी कंडीशन होगी कि उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप उन्होंने बनाया है, एक कमेटी उन्होंने बनाई है और उसका उन्होंने एक लीडर भी बना दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ आती है। तो ये दूसरी कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि जब वो दो कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद तभी उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, वो अपने मकसद में पूरे हो जाएंगे, जबकि उनके पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होगी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि जो भी उस सोसाइटी के जो भी सरबरा होते हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिकल पावर्स होते हैं, वो अगर उनकी बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, या उन जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं उनको अगर ये अपनी जगह एहसास है कि अगर हमने बात नहीं सुनी है, अगर ये लोग हमारे खिलाफ गए तो हम इलेक्शन हार सकते हैं, या हमारा जो पॉलिटिकल पावर है ये ख़त्म हो सकता है, ये किसी और के हाथ में चला जा सकता है। तो जब वहाँ पर वीकनेस होगी, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल मेंबर्स के अंदर जब वीकनेस होगी, तभी वो उन लोगों की, उस ग्रुप के या उस ऑर्गेनाइजेशन की बनते हैं, उन पर गौर करते हैं, तो उनकी डिमांड को पूरा करना चाहते हैं। तो उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। उनके पास पॉलिटिकली ये मौका होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में ऐसा मौका होना चाहिए कि वहाँ पे उनकी बात सुनी जा सके, उनकी बात मानी जा सके। पॉलिटिकल मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये डर होना चाहिए कि हमको उनकी बात माननी है, उनकी बात सुननी है, अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा ये पावर ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं किसी भी मूवमेंट को कामयाब होने के लिए। तीन चीज़ें यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, यानी जब भी एक ग्रुप को लगता है कि हमको डेप्रिवेट किया जाता है, हमको महरूम रखा जाता है, उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, जो आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी होना चाहिए। तो जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होते हैं तो तब कोई भी मूवमेंट जो चलाते हैं, कोई भी ग्रुप, तो उनकी की वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थ्योरी है, इसका प्रोपोनेंट कौन है, यानी ये थ्योरी किसने दी है, ये भी आपको याद रखना है। इस थ्योरी को किसने दिया है? डगलस मैकआदम। वो प्रोपोनेंट है, वो सोशोलॉजिस्ट है या वो स्कॉलर है जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।